Good morning, dear students. I welcome all of you in my maths class. Let's start our today's class. In this class, I am going to teach you very important question regarding speed from your NCERT of exercise 13.3. Let's start. तो स्टूडेंट्स आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में से 13.3 एक्सरसाइज का 8th क्वेश्चन रीड करेंगे. आप अपनी बुक्स खोलेंगे साथ साथ और जो मैं आपको इम्पोर्टेंट बोलूंगी वो आप उस पर मेंशन भी करेंगे. जो मैं आपको पॉइंट बताने वाली हूँ जिसको आपने ध्यान में रखना है इन क्वेश्चंस को निकालते समय. अदरवाइज ये क्वेश्चंस हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दे देते हैं और हमारे क्वेश्चन सही नहीं निकलते. अब मैंने आपकी एनसीईआरटी के अंदर एक स्टेटमेंट ओपन करी है 8th क्वेश्चन के लिए. I am going to read. Water in a canal 6 meter wide, 1.5 meter deep. Deep का मतलब गहरा. ऊपर से नीचे देखेंगे तो गहरा, नीचे से ऊपर देखेंगे तो हाइट. ये एक तरह से हाइट ही होती है. और विड्थ वाइड का मतलब ब्रेथ हो गई. एंड द वाटर इज फ्लोइंग विद द स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर. जो पानी बह रहा है उसकी स्पीड कितनी दे रखी है? 10 किलोमीटर पर आवर. हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट इन 30 मिनट्स. हमें बताना है 30 मिनट्स में वो कितना एरिया इरीगेट करेगी. इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड. अगर 8 सेंटीमीटर पानी हमें खड़ा चाहिए. सारे यूनिट मीटर, ये सेंटीमीटर और ये किलोमीटर पर आवर. सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको पता है हमें कोई भी काम करना है हमें यूनिट सेम करने हैं मेंसुरेशन के अंदर. ओनली देन वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट स्टेप. तो लेट्स स्टार्ट. अब देखो हम कैसे करेंगे. मैंने कोशिश करी है इसकी फिगर बनाने की. एक हमारे पास कैनाल है, उसके अंदर पानी बह रहा है. कैनाल क्या होती है स्टूडेंट्स? जो हम एक नहर सी बनाकर खेतों तक पानी लेकर जाते हैं मेन नदी में से, उसको हम कैनाल बोलते हैं. तो ये हमारे पास एक कैनाल है जिसकी लेंथ दे रखी है, जिसमें पानी जो बह रहा है, जिसकी जो पानी की स्पीड है वो एक तरह से इसकी लेंथ हो गई. तो लेंथ हमारे पास 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी. ब्रेथ दे रखी है 6 मीटर और जो डीप है वो इसकी हाइट हो जाएगी 1.5 मीटर. और हमें ये पानी 30 मिनट तक चलता है और एक एरिया को इरिगेट कर रहा है. एरिया मतलब कोई भी स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है. तो एरिया का सिंपल कॉन्सेप्ट होता है लेंथ इनटू ब्रेथ. अगर इसमें पानी खड़ा होएगा तो वो इसकी हाइट मेंशन करेगा और अगर एरिया के साथ हाइट आ जाएगी तो स्टूडेंट्स वो क्यूबॉइड बन जाता है. वो क्या बन जाएगा? क्यूबॉइड का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, क्योंकि लेंथ, ब्रेथ और हाइट किसके अंदर आती है? क्यूबॉइड के अंदर. तो हम इसके अंदर क्या करने वाले हैं? सबसे पहले कैनाल की लेंथ दे रखी है 10 किलोमीटर पर आवर. यूनिट सेम करेंगे. हमें पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो हमने 10 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया. और आवर्स में, एक आवर्स में 60 मिनट्स होते हैं. अगर हम बेटा अगर ऊपर हम एक जंप पीछे जाएंगे तो नीचे भी एक जंप पीछे जाएंगे. आर से छोटा मिनट, तो आर को हम मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे. बेस हमारे पास 6 मीटर, हाइट 1.5 मीटर. अब ये तीनों यूनिट मीटर में कन्वर्ट हो चुकी हैं. अब इधर आ जाते हैं. क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है वो LBH होता है और LB को हम एरिया रिप्रेजेंट करते हैं. तो क्यूबॉइड के वॉल्यूम के लिए LBH वॉल्यूम होगा और LB की जगह हम एरिया लिख सकते हैं. तो एरिया इंटू हाइट हो जाएगी. पानी कितना खड़ा चाहिए था? पानी हमें 8 सेंटीमीटर खड़ा चाहिए था, तो हमें इसका भी यूनिट सेम करना पड़ेगा. हम अपने सारे क्वेश्चन को मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमें इसको भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? इसको भी हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो मैं इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर रही हूं. तो 8 को 100 से डिवाइड करेंगे. कभी छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना होता है तो हम डिवाइड करते हैं. हमें सबको पता है कि 1 मीटर किसके बराबर होता है? 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है. तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे. 0.08 मीटर. अब मेन कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं. अब जो पानी इसमें से आ रहा है 30 मिनट तक वो पानी चलेगा और वो खेत को इरिगेट कर रहा है. तो कॉन्सेप्ट लग जाएगा वॉल्यूम ऑफ कैनाल इन 30 मिनट्स. जो 30 मिनट्स में पानी आ रहा है वो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के बराबर होगा. वॉल्यूम ऑफ कैनाल, क्योंकि ये भी क्यूबॉइड की शेप की है, तो वो सेम कॉन्सेप्ट लगेगा LBH. तो मैंने इसमें कैपिटल L, कैपिटल B और कैपिटल H वर्ड यूज कर लिया. जो मैंने ऊपर वैल्यूज फाइंड आउट करी थी, ये वाली B ब्रेथ की, हाइट की, L की, ये मैंने यहां पुट कर दी. और इधर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला LBH होता है. मुझे एरिया निकालना है तो मैंने LB की जगह पर क्या वर्ड यूज कर लिया? एरिया. हाइट 0.8 मीटर आ गई. तो अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. इन वैल्यूज को 0.8 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास एरिया निकल जाएगा. जब हम इसकी पूरी प्रॉपर कैलकुलेशन करेंगे तो 562500 मीटर स्क्वायर वैल्यू आएगी. हम इसको वापस हेक्टेयर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. तो हम इसको क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे 10,000 से. तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 56.25 हेक्टेयर्स.
तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छी तरीके से करना। हमें सबसे पहले स्पीड वाले क्वेश्चंस में ये ध्यान देना होता है कि हमें इनके वॉल्यूम्स को क्या, हमें कोई भी क्वेश्चन करने से पहले यूनिट सेम करना होता है, और जो पानी की स्पीड दी होती है वो हमारे पास क्या बन जाती है, लेंथ बन जाती है। और बेटा आप में से जो भी फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं अपना चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि आगे मैं इसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस साल के लिए बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्पीड वाले क्वेश्चन, मैं एक लाइव क्लास लेकर उसमें एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो आपकी क्लास मिस नहीं होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए। और कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखा करो, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाती हूँ तो मैं प्रीवियस कमेंट्स बॉक्स देखती हूँ, तो वहां से वो मैं सॉल्व भी कर देती हूँ। और प्लस स्टूडेंट साथ में आप एक काम जरूर किया करो, वीडियोस अच्छी तरीके से वॉच किया करो, क्योंकि मैं हर वो छोटा पॉइंट आपके साथ डिस्कस करती हूँ जो पेपर में आपके क्वेश्चन को गलत कर देता है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9। A farmer connects a pipe of internal diameter 20 मीटर। अब मुझे पता लगेगा पाइप सिलेंडर है, कैसे पता लगा, क्योंकि डायमीटर की बात कर रहे हैं। From a canal into a cylindrical tank in her field which is 10 meter in diameter and 2 meter deep, if water flows through the pipe at the rate of 6 kilometer per hour, how much time will the tank be filled? बताओ कितनी देर में टैंक भर जाएगा। तो हमें टाइम बताना है, हाउ मच टाइम। आपको पता है कभी भी नंबर ऑफ थिंग्स निकालनी हो तो हम बड़े वॉल्यूम को छोटे वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं। चलो अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो मैंने इस क्वेश्चन की भी फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करी है। स्टूडेंट्स आप ये देख रहे हैं स्क्रीन पर एक पाइप है। मुझे कैसे पता लगा ये पाइप सिलेंडर है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा था इंटरनल डायमीटर। इस पाइप का डायमीटर 20 सेंटीमीटर और किसमें से किस स्पीड से पानी आ रहा है, 3 किलोमीटर पर आवर। जब ये पाइप है, जब ये लेटी हुई है, तो स्टूडेंट्स आप स्क्रीन पर देखो तो ये पाइप लग रही है। अगर मैं इसको ऐसे करके खड़ा कर दूंगी तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, ये मेरे पास हो जाएगी हाइट। अगर कोई चीज लेटी हुई है तो वो पाइप है लेंथ में, अगर मैं इसको ऐसे करके खड़ा कर दूंगी तो ये इसकी क्या हो जाएगी, ये इसकी हाइट हो जाएगी। तो जो पानी की स्पीड है वो हाइट हो जाएगी हमारे पास सिलेंडर के लिए। और ये पानी भी सिलेंड्रिकल टैंक में इकट्ठा हो रहा है, उसका डायमीटर 10 मीटर और हाइट 2 मीटर। अब ये दोनों फिगर्स सिलेंडर की हैं, तो अब इनको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। इसको कैपिटल आर कैपिटल एच यूज कर लेंगे, इसको स्मॉल आर स्मॉल एच। सबसे पहले यूनिट सेम कर लेते हैं, ये मीटर मीटर, ये सेंटीमीटर, ये किलोमीटर पर आवर। आओ यूनिट सेम करो। सबसे पहले पाइप के करेंगे, इसको रेडियस मैंने R1 ले लिया, आप स्मॉल आर कैपिटल आर भी ले सकते हैं। तो मैंने इसको डिवाइड किया, रेडियस आ गया 10 को मीटर में चेंज किया 100 से डिवाइड करके। फिर मेरे पास हाइट है 3 किलोमीटर पर आवर। मैंने अभी बताया जो स्पीड होगी पानी की वो हाइट हो जाएगी। अब इसको मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगी ऊपर और 60 से डिवाइड करूंगी, तो मीटर पर मिनट आ गई 50। अब दूसरे का जो हमारे पास रेडियस और हाइट था वो तो हमारे पास ठीक दे ही रखा है, उसको हमें चेंज करने की जरूरत ही नहीं, ऑलरेडी मीटर में गिवन है, यूनिट सेम हो गए। नेक्स्ट, अब आपको पता है कभी भी नंबर ऑफ थिंग्स निकालनी हो, जैसे यहाँ पे बताना है कितनी देर में टैंक भरेगा, टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक। तो बड़े वॉल्यूम को छोटे वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। बड़ा वॉल्यूम कौन सा है, जिसमें टैंक में पानी आ रहा है, और छोटा वॉल्यूम कौन सा है, पाइप का हो गया। तो बड़े वॉल्यूम में आगे हम R1 H1 यूज करेंगे, स्मॉल वॉल्यूम में R2 और हम H2 की वैल्यूज को यूज करेंगे। यहाँ मैंने सिंपल RH ले लिया, आप R2 मैंने यहाँ पे सिंपल RH ले लिया और इसको डिफरेंशिएट करके R1 H1 ले लिया। आप R1 R2 कुछ भी ले सकते हैं, बस डिफरेंशिएट कर लेंगे दोनों को। ऊपर टैंक का वॉल्यूम रखेंगे और नीचे किसका वॉल्यूम रखेंगे, नीचे पाइप का वॉल्यूम रखेंगे। टैंक पाई से फॉर्मूला तो सेम चलेगा, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, और नीचे हम पाइप का वॉल्यूम रखेंगे। पाइप से पाई कटेगा, वैल्यूज पुट करेंगे। हमने रेडियस को चेंज किया हुआ था 0.1 डेसिमल रिमूव करके 10 लगाएंगे, कैंसिल हो जाएगा। जब हम इसको उलट के फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर निकलेगा 100 मिनट्स। अब 100 मिनट्स थोड़ा सा अजीब लगता है आंसर, क्यों, क्योंकि 60 मिनट पे 1 आवर कंप्लीट हो जाता है। तो हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे, इसको कंप्लीट कर लेंगे। 100 मिनट्स के क्या बनेंगे, 60 मिनट प्लस 40 मिनट। 60 मिनट को 1 आवर लिख सकते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 आवर 40 मिनट्स। तो स्टूडेंट्स कभी भी आपको नंबर ऑफ थिंग्स निकालनी हो तो बड़े वॉल्यूम को छोटे वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट पर, आपके नंबर ऑफ थिंग्स वाले कॉन्सेप्ट पर आपका 5th और 6th क्वेश्चन निकलेगा, वो आपका होमवर्क है। एज ए होमवर्क आप उसे ट्राई करें। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।